और आइए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं अब शो में एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं। बाजार में जरा बताइए, अब यहाँ से कैसी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा मोमेंटम स्ट्रेंथ का बाजार दिखा तो रहा है, पर शुक्रवार है और क्लोजिंग तक फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से नजर आ रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए, बाजार के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 24,270 से लेके 24,300, जिसके ऊपर क्लोजिंग देने पर निफ्टी में एक सस्टेन्ड अपमूव दिख दिख सकता है यहाँ से। तो पिछले कई दिनों में निफ्टी सिग्निफिकेंट रैली दिया है, बट रैली देने के बाद अभी एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है निफ्टी। रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तो ही सिग्निफिकेंट अपमूव दिख सकता है। और नीचे हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा 24,000 का लेवल। 24,000 का लेवल टूट गया तो वापस एक बार सेलिंग आ सकता है, बट अगर नहीं टूटा तो अच्छी मोमेंटम बरकरार रहेगा मार्केट में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 56,000 का एक सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी 55,900 का एक सपोर्ट हो जाएगा। जब तक नहीं टूट रहा है तब तक सेंटिमेंट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहेगा। प्रीवियसली हमने देखा था कि बैंक निफ्टी प्रीवियस फॉल का 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था। तो सेंटिमेंट बैंकिंग स्पेस में पॉजिटिव ही लग रहा है, हालांकि एक दो दिन थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाया था एक दिन। उसके बाद वापस एक बार बाइंग स्प्री देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्पेस में। मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और हायर एंड पे 57,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है वेरी नियर टर्म में। ओके, तो ये रहे तमाम जो राय है स्टॉक्स पर, माफ कीजिए इंडेक्स पर, रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, एक बार सुजलॉन एनर्जी पर एक नजर डालेंगे। यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। डेज हाई पर ऑलमोस्ट कारोबार करता हुआ 5% की स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पर जिनके पास है ऑलरेडी या नई खरीद की आप एडवाइस करेंगे? ये देखिए, सिग्निफिकेंट रैली दिया रिसेंटली, 33% काइंड ऑफ रैली हुआ था रिसेंट लो से। तो फिलहाल तो थोड़ा स्टीप प्राइस है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक से नहीं बैठेगा। मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। अराउंड 48 मिले तो बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा 46 का। तो 48 49 का आसपास मिले, 46 का स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। और जब रिकवरी देगा मुझे लगता है 56 58 तक जा सकता है। ओके, तो 56 58 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं सुजलॉन एनर्जी में। ये व्यू बन रहा है रूपक जी का इस स्टॉक पर। एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ आज हम देख रहे हैं, 8% से ऊपर की। इस स्टॉक पर एक व्यू दीजिएगा। यहाँ से अब एजिस लॉजिस्टिक्स में फिलहाल आगे और कितनी स्ट्रेंथ आप एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा स्पाइक आया आज के दिन में, बट ऊपरी ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर आया। तो फिलहाल स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, बट स्टॉक को 720 के ऊपर, 722 के ऊपर क्लोजिंग आता है स्टॉक में तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। हायर एंड पे 820 840 तक जा सकता है। पर नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना होगा, वो है 680 का। 680 टूटा तो एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो 680 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एजिस लॉजिस्टिक्स में, जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आ रहा है व्यू रूपक जी का इस स्टॉक पर। महाराष्ट्र से शंकर जी का सवाल भी हमारे पास इस वक्त है। एक्साइड पर 50 शेयर है इनके पास, 465 की बाइंग है इनकी एक्साइड पर। एक व्यू स्टॉक पर भी दीजिएगा, कैसा लग रहा है इन लेवल से स्टॉक? फिलहाल 6700 से ऊपर का नुकसान हो रहा है, तो स्टॉक में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। वो आधा % टूटा हुआ है ये स्टॉक भी। बताइए एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ से क्या व्यू बनेगा? देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री में रिसेंटली 16% काइंड ऑफ रैली देखने को मिला, और रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है अभी। और कंसोलिडेशन जैसे ही एंड होता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट एक और रैली ऐड हो सकता है स्टॉक के अंदर। तो 330 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 332 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और 40 रुपये का रैली आ सकता है स्टॉक में। तो होल्ड कीजिए, बट एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है आपको 320 पे। ओके, तो होल्ड कीजिए, 320 तक का स्टॉप लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टारगेट क्या बताया आपने इस पे? टारगेट रहेगा 360, 360 370। ओके, 360 टारगेट, राइट, 360 देन 370 तक के टारगेट यहाँ पर जरूर नोट कीजिएगा एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इस पर भी सवाल लेते हैं अमन जी का इंदौर से। 100 शेयर इनके पास, 1984 की इनकी खरीद है, मुनाफे में है, लगभग 2083 के करीब फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
ऑलमोस्ट 2.25% से ऊपर की स्ट्रेंथ के साथ। बताइए अब एपीएल अपोलो यहाँ से क्या व्यू बनेगा आपका? देखिए यहाँ से और इम्प्रूव हो सकता है ट्रेंड और यहाँ से और प्राइस भी राइज कर सकता है। तो मुझे लगता है 2200 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट एक स्टॉप लॉस लगाना होगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी लॉक करना है। 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2060 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए स्टॉक को। ओके, तो 2060 तक के स्टॉप लॉस के साथ एपीएल अपोलो को होल्ड करने की आ रही है रूपक जी की आपके लिए सलाह। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल में सवाल पूछ रहे हैं गुजरात से जगदीश जी। आज तो डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी हमें देखने को मिली है। इनके पास 100 शेयर है, 4700 की खरीद पर 4374 के आसपास फिलहाल स्टॉक को हम ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। बताइए सर, एचएएल यहाँ से इन लेवल से कैसा लगता है आपको? लेकिन क्योंकि खरीद ऊंची है, नुकसान में है काफी ज्यादा। जी हाँ, स्टॉक को अभी ना थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। 4420 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो स्टॉक तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी टुवर्ड्स 4000 आपको देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट टर्म में। बट उससे पहले 4420 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। बट अभी अगर होल्ड कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस मैं बताना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 4270 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, उसके नीचे आपको थोड़ा पोजीशन कम करना होगा स्टॉक में। ओके, तो ये रही एचएएल पर फिलहाल आपके लिए सलाह। यहाँ पर होल्ड करने की राय आपके लिए आ रही है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस पर राहुल जी दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर इनके 1432 की खरीद पर 1300 के आसपास फिलहाल 3.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ फिलहाल ये स्टॉक भी दिखा रहा है। और इनफैक्ट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी जो मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या आपको इस स्टॉक में आगे संभावनाएं नजर आ रही है रूपक जी? कैसे स्ट्रैटेजी रखें अब इसमें? देखिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया आज का दिन। स्टॉक ने 1270 की लेवल का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रैली कंटिन्यूड हुआ स्टॉक में। तो मुझे लगता है यहाँ से और रैली एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 1340। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, वो तो स्टॉप लॉस ऑफ 1270 नहीं टूटा 1270 तो स्टॉक में रैली कंटिन्यूड रहेगा, 1340-50 तक आ सकता है। ओके, तो 1270 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 1340 1370 के आसपास यहाँ पर आपके लिए टारगेट बनता नजर आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। जरूर इस पर गौर कीजिएगा, बने रहें। हुडको, इस पर एमपी से दिनेश जी का सवाल लेते हैं अब। 100 शेयर इनके पास 275 की खरीद है। खरीदा तो ऊंचा इन्होंने रूपक जी, नुकसान में भी है। 195 के आसपास फिलहाल हम स्टॉक को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 1% भर की फिलहाल अभी तेजी है जरूर। बताइए सर, हुडको यहाँ से कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? ये हुडको में रिसेंटली बहुत जबरदस्त एक रैली आया, 22% काइंड ऑफ मूवमेंट दिया अपसाइड में। तो यहाँ से स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है मुझे, रैली एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 210। तो होल्ड करने का सलाह रहेगी। अराउंड बिलो 190 का स्टॉप लॉस डालना होगा और होल्ड करना पड़ेगा, और टुवर्ड्स 210 तक जा सकता है। ओके, 210 तक जा सकता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली फिलहाल आपके लिए होल्ड करने की ही आएगी सलाह। एचडीएफसी बैंक, इस पर भी व्यू दीजिएगा। अहमदाबाद से तरुण जी का सवाल है। 60 शेयर इनके पास 753 की खरीद पर इन्होंने स्टॉक लिए हैं। बाजार को संभालने का काम आज बैंकिंग स्टॉक्स डेफिनेटली कर रहे हैं, जिसमें दिग्गज एचडीएफसी भी शामिल है। नतीजे भी हैं, तो उससे पहले फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? ये एचडीएफसी बैंक को होल्ड करना चाहिए। 780 का स्टॉप लॉस रहेगा, 780 टूटा तो आपको आपका पोजीशन कम करना पड़ेगा इस बैंक से। बट नहीं टूटा तो एक चांसेस है कि स्टॉक 830 850 तक जा सकता है। ओके, तो 830 840 तक के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी बैंक में आपके लिए बनती नजर आ रही है। आइए छोटा ब्रेक लेते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर हैं। रूपक जी बताइए, आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से रहेंगे? ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा क्वांटम क्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है अराउंड द स्टॉक। आरएसआई मोमेंटम भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, और मुझे लगता है यहाँ से 280 तक जा सकता है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 260 पर टारगेट ऑफ 280। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 250 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा स्कीपर। स्कीपर ने जो प्रीवियस स्विंग हाई था उस हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया,
तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए। 450 का टारगेट रहेगा, करंटली चल रहा है 418, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 410 का। जी, तो रही आपके लिए इन स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह रूपक जी की तरफ से। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पसंद आ रहा है उन्हें, टारगेट 280 का, 250 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्किपर लिमिटेड स्टॉक पर खरीदारी की उनकी तरफ से आ रही है सलाह। 450 के टारगेट 410 के एक सपोर्ट के साथ खरीदारी आप कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे रूपक जी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, बताएंगे आपको बाजार के तमाम और अपडेटेड एक्शन। देखते रहिए जी बिजनेस।